लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके लिए खतरा पैदा किया। उसने धर्म के आधार पर राजनीति को मिलाकर सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों में फूट डालकर अपने चंद घराने कॉरपोरेट यारों को यह देश लुटवाया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज पूरी दुनिया यह बता रही है कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा गैर बराबरी का देश बना है। सिर्फ 1% लोगों के पास देश की तमाम दौलत का 40% हिस्सा उनके पास पहुंचा। ऐसे ही नहीं है, जो हमने अपना खड़ा किया था सार्वजनिक क्षेत्र, हमारे प्राकृतिक संसाधन मोदी की सरकार ने उनके हवाले किया। बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली के कारखाने, कोयले की खाने, बिजली के तमाम कोयले, तेल के कारखाने और तमाम खनिज पदार्थ। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है, तमाम हमारी पार्टी का मानना कि देश के तमाम जो देशभक्त, लोकतंत्र प्रेमी, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाली ताकतें, उन सब को मिलकर के इस देश को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना हम सबका पहला काम बनता है। इस आधार के ऊपर पूरे देश में कई पार्टियां मिलकर के एक इंडिया नाम से गठबंधन बना है। नाम उसका गठबंधन है, एक मंच बना है। उसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। सब पार्टियों के अपने अपने अलग अलग घोषणा पत्र। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हरियाणा में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हमारी पार्टी नहीं है। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में हम भी चाहते हैं कि चुनाव लड़ सकते थे और पहले हमने लड़े भी, चुनाव हमने लड़े, लेकिन इस बार हमने चुनाव नहीं लड़ने का हरियाणा में फैसला किया। वो इस बिना पे किया कि इस समय के ऊपर पहला कर्तव्य जो मैंने बताया वो बीजेपी के हराने का। इसलिए बीजेपी विरोधी वोट बटे ना, एक एक वोट आज बीजेपी को हराने के लिए जाए। इसलिए हमने इस बार चुनाव किया और बाकी राज्यों में तालमेल के साथ चुनाव लड़ रहे। तो इस समय के ऊपर मैं आपको इतनी बात आश्वस्त करना चाहता हूँ, भले ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में जो उनके विधायक जी बोल के गए लिखा कि स्कीम वर्कर्स उनका मानदेय 2 गुना करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का क्या कहना है, मानदेय नहीं, जो स्थायी काम है वो स्थायी रोजगार होना चाहिए। और यह जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, उस समय 45वां श्रम सम्मेलन हुआ था। लेबर यूनियन तमाम थी, सरकार के प्रतिनिधि थे, मालिकों के प्रतिनिधि थे, सर्व सहमति बनी थी कि स्कीम वर्कर्स को वर्कर का, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको वेतनमान मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा और पेंशन मिले। सवाल उसको लागू करने का है और हम होंगे। वैकल्पिक सरकार देश में बनेगी। सीपीआईएम जब भी कभी मौका पहले भी मिला हमारे समर्थन पे सरकार बनी, लेकिन हम मंत्री नहीं बने सरकार में। हमने नीतियों को लागू करवाने के लिए जनता के पक्ष में दबाव बनाया। उसकी उपलब्धियां हैं कि ये आज पूरे देश में मनरेगा का कानून ये उसी की बदौलत बना। ये आपका स्वास्थ्य कर्मियों का ये उसी समय पर शुरू हुआ था, आशा वर्कर। ये उसी की वजह से राइट टू एजुकेशन कानून बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना था। किसानों के कर्जे कुछ माफ हुए थे। अब फिर एक मौका मिलेगा हमें
अपने आंदोलनों को मजबूत रखना है। हमें कांग्रेस का या किसी पार्टी का, क्योंकि एक पार्टी का और किसी नेता का हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल है इस देश को बचाने का और आगे बढ़ाने का। इसलिए अपने आंदोलनों को हमें आगे मजबूत करना है ताकि आने वाली मिली जुली सरकार, उसके ऊपर हम दबाव बना करके अपनी ये नीतियां, अपनी ये मांगे, इनको हम लागू कर सके। और सीपीआईएम आपसे वादा करती है कि जैसे पहले रहे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको लागू करवाएंगे। ये स्थायी काम, स्थायी रोजगार, ठेका प्रथा रद्द हो, न्यूनतम वेतन 26,000 और कम से कम 6,000 पेंशन सभी के लिए न्यूनतम लागू की जाए। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।